और चलिए अब रुक करते हैं आगर मालवा का, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे लोकप्रिय और कर्मठ सांसद आदरणीय महेंद्र सोलंकी जी, उज्जैन के यशस्वी और लोकप्रिय सांसद आदरणीय अनिल फिरोजिया जी, सुसनेर के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई विक्रम सिंह राणा जी और हमारे महिदपुर के लोकप्रिय विधायक विकास की चिंता आगे की उसकी कर रहे हैं। आजकल अभी बैठे बैठे मुझे कह रहे थे, मैंने ये कह दिया करनी है, इनका तुम जो कह दोगे करेंगे यार, चिंता काय को करते हैं। भाई बहादुर सिंह चौहान जी, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी, हमारे प्रभारी आदरणीय जगदीश जी, पूर्व विधायक हमारे वरिष्ठ नेता भाई गोपाल परमार जी, लालजी राम जी, आदरणीय अंबाराम जी, दिलीप सक्सेना जी, पंकज जोशी जी, मुरली पाटीदार जी, अब भरा पूरा मंच है। एक बार जी भर के सबको देख लेता हूं, क्योंकि सबके नाम संभव नहीं होंगे। इसलिए मंच पर बैठे और खड़े सभी नेता साथी पदाधिकारीगण, बद्रीलाल सोनी जी बेटे राजवर्धन सिंह जी, महाराज नरसिंहगढ़ भी है। अब भैया भूल चूक लेना देना माफ करना। यहां मेरे इस तरह बैठी मेरी माताएं बहनें, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। मेरे पास आपका आशीर्वाद लेने खड़े हुए स्वर्गीय मनोहर जी के सुपुत्र, एक वचन मैं पहले ही दे देता हूं, यह बंटी की जवाबदारी नहीं है। मनोहर ऊंटवाल ने जो जो कहा था असमय चले गए, एक एक वचन मैं पूरा करूंगा, ये शिवराज सिंह चौहान की जवाबदारी है। भाई बंटी ऊंटवाल जी, मेरे बहनों और भाइयों, देखो मत मकड़ी से मैं निपट लूंगा यार, इतना कमजोर मुख्यमंत्री छोड़ी है। नवरात्रि चल रही है, हम मैया की साधना उपासना में लगे हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरे लिए मेरी बहनें और मेरी बेटियां ये देवियां ही हैं, और मेरी नजर जब भी उठती है, यहां बात नहीं भाई, देखो मैं यहां बात नहीं, कभी कभी तो जनता से दिल लगा के बात करने का मौका आता है, बातचीत में उस मौके को मत गंवाने दें। मेरी नजर जब उठती है और मेरे हाथ जब झुकते हैं, तो माताओं, बहनों और बेटियों के पांव छूने ही उठते हैं। मैं बेटियों के चरण धोता हूं, उनकी पूजा करता हूं, लेकिन आज मुझे एक बात की अटूट तकलीफ, मन वेदना और दर्द से भरा है। नवरात्रि के पवित्र अवसर पर कल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने हमारी एक बहन इमरती देवी जी, जो गरीब परिवार से आई, मजदूरी करते करते मेहनत के बल पे आगे बढ़ी और मंत्री बन गई, उनके बारे में अभद्र और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। उनके बारे में जो टिप्पणी की मैं दोहरा नहीं सकता, और टिप्पणी करके कोई अफसोस नहीं, पश्चाताप नहीं। उनके साथ जो बैठे थे उन्होंने भी अट्टहास किया, हा 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 हा, और कमलनाथ जी भी ठहाका लगा के हंसे। मेरे बहनों और भाइयों, क्या माताओं बहनों की इज्जत को तार तार किया जाएगा? क्या राजनीति के कीचड़ में उनकी सम्मान और उनकी मर्यादाओं को तोड़ कर फेंक दिया जाएगा?
क्या केवल इसलिए कि वो आपके साथ नहीं है उनको अपमानित किया जाएगा? क्या हो गया है कांग्रेस के मित्रों? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नवरात्रि में जरा दिल से बताना, क्या एक बहन का अपमान करने का हक कमलनाथ को है? बताओ, अरे जोर से बताओ, है क्या? अरे मुझे गाली दो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो रोज ही गाली देते हो। मुझे कहते हैं घुटना टेकता, हाँ जनता के सामने 1000 बार घुटना टेकूंगा, शिवराज को कोई शर्म नहीं है, 1000 बार घुटने टेकूंगा। मुझे कहते हैं नारियल लेके चलता चलूंगा, मैं विकास के काम भी करूंगा और उनका शुभारंभ करने, जैसे हमने इंदौर बांध पे नारियल फोड़ा था और यहां नारियल फोड़ूंगा, अड़ाई डैम का भी नारियल फोड़ूंगा, चिंता मत करो। और आज एक बात और कह देता हूं, तनोरिया वालों, चाहे कुछ हो जाए, पीने का पानी का इंतजाम किया जाएगा, कहीं से लाना है। हम विकास करते हैं तो नारियल फोड़ते हैं, तुमने विकास नहीं किया, नारियल कहां से फोड़ोगे? तुम्हारा विकास का सोचे नहीं है। हमने आगर जिला बनाया, नारियल फोड़ा। हमने बड़ौद में कॉलेज दिया, नारियल फोड़ा। हम कनौड़िया में स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे, नारियल फोड़ेंगे। हम जनता के काम करते हैं तो नारियल फोड़ेंगे। अब वो मुझे नारियल फोड़ने पर गाली देते हैं, कहते ये तो नारियल लेके ही चलता। तो मैं क्या नारियल लेके नहीं चलूं तो क्या शैंपेन की बोतल लेके चलूं? भाई मैं विकास करता हूं, नारियल फोड़ता हूं, देवी जी को भी नारियल चढ़ाता हूं, जनता को भी नारियल अर्पित करता हूं। फिर कहने लगे ये तो नालायक है। कनौड़िया वालों, मैं आपको नालायक लगता हूं क्या? अरे बोल के बताओ, नालायक लगता हूं क्या? हम जनता की सेवा करते हैं, कमलनाथ जी हम नालायक हैं। फिर कहने लगे कलाकार है, और शाहरुख खान और एक दूसरे खान कौन से? सलमान खान को मात करता है। मैंने मेरा चेहरा आईने में देखा, लेकिन मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, कमलनाथ जी मुझे यह बता दो, तुमको शाहरुख खान सलमान खान ही क्यों याद आते हैं? धन्नू, पन्ना, कल्लू, लल्ला, मन्ना, चुन्ना, जुम्मन, ये क्यों याद नहीं आते? गाँव गरीब और किसान क्यों याद नहीं आते? खराब फसल मिले वो क्यों याद नहीं आती? कनौड़िया और आसपास के बहन और भाइयों, जितनी फसल खराब हुई है मैंने पूरा का पूरा सर्वे करवा लिया है। राहत की राशि में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। फसल बीमा का पैसा भी आएगा और जो रह गए थे उनकी फिर से जांच करवा रहा हूं। कमलनाथ जी कभी किसान दिखे तो राम सिंह, श्याम सिंह, कन्हैया लाल नहीं, सलमान खान, कैटरीना कैफ, जैकलीन फर्नांडिस, आपको यही याद आता है? फिर मुझे कहा कि नंगा भूखा है। देखो भैया, अपन तो मध्य प्रदेश में पैदा हुए हैं। मेरा नरा जैत में गड़ा है, सरकारी अस्पताल में पैदा नहीं हुआ। मैं तो गांव के घर में पैदा हुआ था, पहले कब हरे अस्पताल में। हमारा तो नरा गड़ा है मध्य प्रदेश में। तुम्हारा नरा कहां गड़ा ये तो बता दो। कौन गांव के हो, कहां से आ गए? क्या मध्य प्रदेश की परंपराएं समझते हो? नंगा भूखा है, नंगा कह लो, नंगा भूखा, अपन को क्या फर्क पड़ता है? अपन तो जनता के सेवक है। लेकिन देख लो एक तरफ नंगा भूखा शिवराज, दूसरी तरफ उद्योगपति सेठ कमलनाथ। मैं नंगा भूखा हूं। मैंने चौथी बार मुख्यमंत्री बनते ही तय किया कि प्रधानमंत्री जी 6000 दे रहे हैं, मामा 4000 और चौथी बार आया तो डाल दे 10,000 कर दे। किसानों को हर साल 10,000 मिलेंगे और पाव एकड़ जमीन हो चाहे आधा एकड़ जमीन हो, थोड़ी सी जमीन तुम्हारे नाम होना चाहिए, सीधे 10,000 आए। और 10 हो चाहे 25 हो तो भी आए।
और ये तो कोरोना काल में किया है, जब कड़की है बहुत खजाने में। और कोई सावधान लो फिर देख लो। लेकिन सेठ कमलनाथ, तुमने तो 0% ब्याज का कर्ज ही छीन लिया था रे। मैं नंगा भूखा हूं, मैंने 0% ब्याज का कर्जा दिया। सेठ कमलनाथ जी ने छीन लिया। मेरे भांजे भांजियों और उनके माता पिताओं, सुन लो, संबल योजना बना के हमने तय किया था कि बच्चे किसी भी वर्ग के हो, सामान्य वर्ग के हो, पिछड़े वर्ग के हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी हो, अगर वो मेधावी हैं, अच्छे नंबर लाते हैं और उनका एडमिशन मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम या विदेश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में भी होगा, तो लाखों रुपया साल फीस होती है। वो फीस बच्चों के माता पिता नहीं चुकाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान चुकाएगा। अरे मेरे भांजे भांजियों, मैंने तुम्हारी योजना बनाई और सेठ कमलनाथ जी ने बंद कर दी। अब मामा आ गया फिर चालू, चिंता मत करो, पढ़ते रहो रे। हम नंगे भूखे थे, भांजे भांजियों को लैपटॉप देते थे। सेठ कमलनाथ जी आपने लैपटॉप छीन लिए। हम नंगे भूखे थे, हम बेटा बेटी के जन्म के पहले बहनों के खाते में, गरीब बहनों के खाते में 4,000 और जन्म के बाद 12,000 लड्डुआ के लिए डालते थे, ताकि गरीब बहना को भी लड्डू खाने मिल जाए, पोषण आहार मिल जाए। सेठ कमलनाथ जी, आपने मेरी बहनों के मुंह से लड्डुआ छीन लिए। अब फिर चालू कर रहा हूं, चिंता मत करना बहनों। कई यार तो कई जगह मायके वाले लेके आ जाते हैं लड्डू, लेकिन कोई बहन को ना लेके आ पाए तो शिवराज तुम्हारा भाई है, भिजवाएगा, इंतजाम करेगा, चिंता मत करना। हम नंगे भूखे हैं। हमने कन्यादान योजना बनाई। आपने अहंकार से कहा 51,000 दूंगा और कह के सेठ कमलनाथ जी धेला नहीं दिया रे शादी करवा के बेटा बेटी। हम नंगे भूखे हैं। हमने तय किया कि एक्सीडेंट पर मौत अगर हो जाएगी तो 4 लाख रुपया खाते में डालेंगे, ताकि मेरी बहन जो विधवा हो गई है उसकी जिंदगी पहाड़ ना बने, आसानी से कट जाए। आपने सेठ कमलनाथ को 4 लाख रुपया छीन लिए, सामान्य मौत पर 2 लाख छीन लिए और अंतिम संस्कार के लिए मैं भिजवाता था 5,000, ताकि अंतिम विदाई तो सम्मान के साथ हो जाए। ऐसे तूने तो कफन के 4,000, 5,000 भी छीन लिए। बुजुर्गों की तीर्थ दर्शन यात्रा छीन ली। हम नंगे भूखे हैं, हमें नंगे भूखे ही रहने दो। मुझे कमलनाथ जैसा सेठ नहीं बनना भैया, मुझे कमलनाथ जैसा सेठ नहीं। अरे मेरा अपमान करे ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। आज और जो पर्दे के पीछे रहते हैं सामने नहीं आते, पीछे से बाहर करते हैं। वो कह लगे शिवराज तुम मदारी है। अरे छुपने वाले सामने आ, समझ जाओगे कौन है वो। बंटा ढाल जी अब मुझे ऐसे विशेषकों से विभूषित कर रहे हैं। मुझे गुस्सा नहीं आया, लेकिन जब इमरती देवी को आपने आहत और अपमानित किया तो मैं व्यथित भी हूं और मैं गुस्सा भी हूं, और हर एक बहन को गुस्सा आना चाहिए। एक बहन के सम्मान पे ढेरा गया है। और मैंने कहा कल कि यह गलत है। क्या इस तरह के शब्द जो बाजारू हो, किसी बहन को संबोधित किया जाना चाहिए? वो बहन तुम्हारी कांग्रेस पर ही कई सालों तक तुम्हारे साथ मंत्री रही, और वो भी नवरात्रि में। याद रखना कमलनाथ जी, कांग्रेस के मित्रों, ये भारत की धरती है जो कुछ भी सह ले, लेकिन मां बहन बेटी का अपमान सहन नहीं कर सकती, अपमान सहन नहीं कर सकती। ये वो धरती है जगह सीता मैया का हरण हुआ था तो रावण के वंश में कोई नाम लेवा पानी देवा नहीं बचा था। ये वो धरती है जहां दुर्योधन और दुशासन ने
अगर द्रौपदी जी का चीरहरण करने का प्रयास किया था तो दुर्योधन दुशासन के 100 भाइयों में से एक भी बाकी नहीं बचा था। ये देश कुछ भी सह ले, मां बहन बेटी का अपमान नहीं सह सकता। आज मैं 2 घंटे मौन बैठा, मेरे अध्यक्ष बैठे विष्णुदत्त शर्मा, सिंधिया जी बैठे, पूरी पार्टी बैठी। हमने इस घटना का विरोध किया। बोलो बहन इमरती के सम्मान को चोट पहुंचाने का विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इधर बहना भी बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि हर कभी मां और बहन के सम्मान की धज्जियां उड़ाओगे? माफी भी नहीं मांग रहे, बेशर्मी से कह रहे आइटम मैं भी हूं, आइटम तुम भी हो। ये निर्लज्जता की पराकाष्ठा है कमलनाथ जी। मैंने मैडम सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी कि आप भी महिला हैं, आप भी किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की मां है, और आपके एक नेता ने मेरी दलित बहन के सम्मान की धज्जियां उड़ाई है। आप या तो कार्रवाई करो या मैं ये मानूंगा कि पूरी कांग्रेस महिलाओं का अपमान करने वालों के साथ खड़ी है। इनको विकास में लेना देना नहीं है। बहनों, ये तुम्हें भी चुनौती है। ऐसे लोग अगर राजनीति में सफल हो जाएंगे तो रोज माता बहनों के सम्मान की धज्जियां उड़ाएंगे। इसका ऐसा जवाब मिले कि फिर कोई कमलनाथ किसी बहन और बेटी का अपमान ना कर पाए। मेरे बहन और भाइयों, ये चुनाव है विकास का, जनता के कल्याण का। इसको लड़ना चाहिए था धैर्य के साथ, लेकिन गाली गलौज, परेशान, क्योंकि उनको लगता है ये किसान का बेटा 4थी बार मुख्यमंत्री बन गया। वो लगता है कि अब भी डटे ही रहेगा, तो परेशान है, बोला रहे, गाड़ी बकवाव कर रहे। लेकिन मैं कह रहा हूं मैं विकास के लिए आया हूं, मैं जनता के कल्याण के लिए आया हूं। मैं आया तो आते ही मैंने तय किया अगर कोई गरीब रह जाओ सस्ते राशन के बिना तो सूची बना लेना। आप लोगों से कह के गया था, सांसद जी, विधायक जी, कार्यकर्ता साथीगण, एक गरीब मध्य प्रदेश की धरती पर बिना सस्ते राशन के नहीं रहेगा। सबको भरपूर राशन दूंगा ताकि पेट भरा रहे। संबल योजना फिर से लागू कर दी। और मेरे बेटा बेटियों, पढ़ाई की बात मैंने की है, नौकरियों में भर्ती से प्रतिबंध भी हटा दिया। बॉन्ड्स निकलने वाली, जितने लग सकेंगे वहां लगे। और 2 औद्योगिक क्षेत्र, एक सुसनेर में और एक आगर में, दोनों हमने बनाने का फैसला किया है ताकि औद्योगिक इकाइयां लाके और उनमें भी 75% रोजगार केवल यहीं के बच्चों को देना पड़ेगा। ये शर्त हमने अब लगा दी ताकि रोजगार के लिए अवसर खड़े कर सके। महिला सेल कार्यों को सशक्त बना के उनको शासकीय कार्यों में, चाहे घर गैस बनाने का हो, चाहे राशन बनाने का हो, कोई रेडी टू ईट बनाने का हो, उनको भी सशक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। समाज के हर वर्ग का कल्याण करेंगे और विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं तो इसी माटी का हूं मेरे बहनों और भाई। मुझे मुख्यमंत्री पद का क्रेज नहीं है, 4 बार बन गया। तरफ एक ही है कि शिवराज बदल डाल मध्य प्रदेश और ये जिंदगी सफल कर डाल, तो दिन रात काम करूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ये टीम मेरी बैठी है, मिलकर हम काम करेंगे। विकास, जनता का कल्याण, और अगर मैं पहले भी जो काम किए हमने किए और बाकी बचे काम बंटी के साथ मिलकर शिवराज सिंह चौहान ही पूरे करेगा। सांसद जी, हमारे अध्यक्ष जी, पूरी टीम, विधायक सुसनेर जी और वहां के हमारे कार्यकर्ता मिलकर आगर जिले को मध्य प्रदेश में नंबर 1 का जिला बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
आप सबको मुझ पर विश्वास है तो जोर से बोल के बताएं, विश्वास है? तो मैं आपको वचन देता हूं, मैं विकास में कसर नहीं छोड़ूंगा। मनोहर ऊंटवाल जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, उनके अधूरे कामों को पूरा करने का संकल्प लेता हूं। और जैसे मनोहर जी ने सेवा की, बंटी भी शीश झुका के प्रणाम करके आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और गारंटर हम खड़े हैं सब बंटी के, ये सब गारंटर है, गारंटर है ना, गारंटर। तो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, मिलकर विकास करेंगे। आप सबसे मेरी अपील है, तनौड़िया और आसपास के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाइए, क्योंकि बंटी ऊंटवाल जीतेगा तो ही शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहेगा। आप कमल के फूल की बटन दबाएंगे तो वोट सीधा शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी जाएगा। बोलो, मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हो ना? तो आइए, आज तनौड़िया में इस भव्य सभा में हम सब संकल्प लें कि भारतीय जनता पार्टी के हम उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ेंगे और अपने घर से, अपने बूथ से हम जिता के भेजेंगे, ताकि भाजपा की सरकार बनी रह सके, शिवराज मुख्यमंत्री बना रहे, मोदी जी का मान बढ़े और बंटी आपकी सेवा करते रहे, भारतीय जनता पार्टी की टीम आपकी सेवा करते रहे। बोले तैयार है सब? तो आइए मेरे साथ संकल्प लेके जाइए, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, और भारत माता की जय बोल के संकल्प लीजिए। भारत माता की, बगलामुखी मैया की, बैजनाथ बाबा की, हर हर महादेव। मंडल अध्यक्ष प्रेम जी आभारवान है। शिवराज सिंह चौहान को जहां आज वो आगर मालवा की आगर के तनोड़िया में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, और कल जिस तरह से चंबल में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री इमरती देवी को लेकर अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया था, उस बात को लेकर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तनोड़िया की जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आप ऐसे व्यक्ति को जिताना चाहेंगे जो महिलाओं की इज्जत नहीं करता है, जो महिलाओं के लिए इस तरह के शब्द कहता है। नवरात्र चल रहे हैं और ऐसे में जहां पूरे देश में माताओं बहनों को पूजा जाता है, मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं प्रदेश के एक पद पर हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं कमलनाथ, वो एक महिला के लिए इस तरह के अमर्यादित शब्द कहते हैं। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर गरीबों के साथ किस तरह से धोखा दिया है, किसानों को किस तरह से धोखा दिया है, इसकी भी उन्होंने यहाँ पर चर्चा की। जनता से उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ।